हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है IRF क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। जब कोई लाइट बीम एक ग्लास प्रिज्म से टकराती है तो कितनी कलर में वो डिवाइड हो जाती है, कितने कलर में बट जाती है, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, रेनबो फॉर्मेशन एंड एटमॉस्फेरिकल रिफ्रैक्शन क्या होता है, एटमॉस्फेरिकल रिफ्रैक्शन और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टार हमको क्यों ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कैसे क्यों ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, और एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। एडवांस सनराइज और डिले सनसेट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए बगैर देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं जाइएगा मत। तो स्टार्ट करते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए शीशा है, शीशा आपके पास है, उसको जब गिर जाता है शीशा तो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, शीशा जो है बिखर जाता है। उसी तरीके से जब लाइट सन से आती है और एटमॉस्फेयर में पहुंचती है तो एटमॉस्फेयर में मौजूद पार्टिकल, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं और गैसों के पार्टिकल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के जो पार्टिकल्स हैं, और छोटे छोटे जो टाइनी ड्रॉपलेट हैं वाटर के, उससे जब वो टकराते हैं तो वो छोटे छोटे वो कई पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। वो लाइट जो आती है, जो बीम आती है, वो कई छोटे छोटे कई पार्ट्स में वो बिखर जाती है उनसे टकराने के वजह से। तो ये कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे मान लीजिए यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से सन से ये लाइट आ रही है, और यहाँ पे बहुत सारे छोटे ड्रॉपलेट हैं, पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो क्या होता है कि ये ऐसे 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 कई पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों जैसे जितनी विड्थ जो है इस लाइट की थी शुरू में, जैसे वो आ रही थी, वो पूरा स्कैटर्ड होने के बाद उतनी मोटाई उस लाइट की नहीं रहती, तो दोस्तों वो बिखर जाती है। ठीक है, तो ये हो गया स्कैटरिंग ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट जैसे कि जब सूरज से व्हाइट लाइट आती है, व्हाइट लाइट में दोस्तों कॉम्बिनेशन होता है, 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है। व्हाइट लाइट में 7 रंगों का कलर होता है। 7 रंग कौन कौन सी होती है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और जब ये व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से टकराती है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, बट जाती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 7 कलर में ये बट जाती है। तो ये 7 कलर में यहाँ से इस सरफेस से टकराई, ये प्रिज्म के सरफेस से टकराई और 7 रंगों में ये बट गई। और यहाँ पे हम व्हाइट स्क्रीन रख देते हैं जिससे हमको अलग अलग कलर हमको दिखाई देने लगता है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 कलर है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। इसको याद रखने के लिए एक तरीका है विबग्योर। मैं ऐसे ही याद रखता हूँ और सब लोग ऐसे ही याद रखते हैं, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो डेविएशन होता है, जो लाइट जो अपने पाथ से विचलित हो जाती है, डेविएट हो जाती है, बदल लेती है अपना पाथ, वो होती है वायलेट लाइट की। और जो सबसे कम होता है वो रेड लाइट की होती है। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट, द फिनोमेना ऑफ व्हाइट लाइट स्प्लिटिंग इन ए 7 कंपोनेंट व्हेन पासेड थ्रू प्रिज्म। जब व्हाइट लाइट जो प्रिज्म से गुजरती है तो वो 7 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाती है, इसको डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ओके, रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। जैसे कि जब व्हाइट लाइट
प्रिज्म से जब टकराई है तो हमने देखा कि 7 कलर में वो डिवाइड हो जाती है। तो क्या ये 7 कलर दोबारा व्हाइट लाइट में बदल सकता है? तो इसके लिए ये प्रिज्म पे सबसे पहले व्हाइट लाइट जो गुजारा था, एक्सपेरिमेंट जिसने देखा था वो सर आइजैक न्यूटन ने देखा था। और फिर ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इसी प्रिज्म दो प्रिज्म को एक प्रिज्म को सीधा रखा और एक प्रिज्म को उल्टा रख दिया। इससे क्या उन्होंने देखा कि जब यहाँ से व्हाइट लाइट टकराती है तो 7 रंगों में वो 7 कंपोनेंट में बढ़ जाते हैं। और दूसरा जो है एक उल्टा प्रिज्म रख दिया, जिससे क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ये इंसिडेंट ये जो है यहाँ से इंसिडेंट हो रही है, ये इंसिडेंट हो रही है और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये बाहर इमर्जेंट रे कहलाती है और यहाँ से ये फिर इस पे इंसिडेंट हो रही है और फिर रिफ्लेक्ट होके इमर्जेंट हो रही है। फिर यहाँ पे हम स्क्रीन एक लगा देते हैं जिससे हमको दिखती है कि ये व्हाइट लाइट में बदल गया है। तो ये एक्सपेरिमेंट है, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। अब रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो फॉर्मेशन कैसे हमको, जो आसमान में रेनबो दिखाई देता है, सभी लोग आप लोग देखे होंगे कि आसमान में 7 रंग जब बारिश होती है तो कभी कभी दिखाई देती है कि 7 कलर हमको दिखाई देते हैं आसमान में, जिसको रेनबो बोला जाता है। वो कैसे बनता है? तो जो ड्रॉपलेट होते हैं वाटर के, उस पे क्या होता है कि जब लाइट उस पर टकराती है और वो जो ड्रॉपलेट होता है एक प्रिज्म की तरह काम करता है, वो भी 7 कलर को फैलाता है। जो ड्रॉपलेट है वो 7 कलर में लाइट को फैला देता है। तो जब लाइट सन से आने वाली लाइट जब ड्रॉपलेट पे टकराती है तो यहाँ पे 7 कलर में डिवाइड हो गई, फिर 7 कलर में यहाँ पे डिवाइड हो गई। यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद ये 7 कलर में यहाँ से बिखर गई। इसी तरीके से दूसरे ड्रॉपलेट में यही हुआ, यहाँ से लाइट आई और फिर यहाँ पे 7 कलर में यहाँ पे डिवाइड हो गई और यहाँ पे हमको रेड मिल गया, यहाँ पे वायलेट मिल गया और इसके बीच में जो 5 कलर हैं वो रहते हैं। तो यहाँ से बंदा खड़ा हुआ जो आदमी है उसको 7 कलर दिखाई देता है। तो दोस्तों ऐसे जो है रेनबो का फॉर्मेशन होता है। और मैन सी रेनबो रेड एट टॉप ब्लू एट बॉटम। जो आदमी है उस रेनबो को जो रेड है उसको टॉप में दिखाई देता है और ब्लू बॉटम में दिखाई देता है। जो रेड कलर होता है वो ऊपर दिखाई देता है और जो है ब्लू जो है बॉटम में दिखाई देता है। ठीक है। अब एटमॉस्फेरिकल रिफ्रैक्शन क्या होता है? एटमॉस्फेरिकल रिफ्रैक्शन, टेम्परेचर ऑफ द एयर वैरीज थ्रू एटमॉस्फेयर। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में चलते हैं, अभी यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, बाहर जाएंगे तो कुछ और होगा, छत पे जाएंगे तो कुछ और होगा। तो टेम्परेचर जो है, यहाँ पे आग जला दें, अगर यहाँ पे सपोज कीजिए आग अगर जला दिया जाए तो उसके सतह पे टेम्परेचर कुछ और होगा, थोड़ा सा उससे आगे जाएंगे तो टेम्परेचर कुछ और होगा। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, अलग होता जाएगा। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है तो उसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी डिफरेंस होगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज आल्सो वेरी। जब टेम्परेचर डिफरेंस है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंस होगा। When light travel through atmosphere, it travel curved path. जब एटमॉस्फेयर में जब लाइट इंटर होती है तो वो कर्व पाथ ले लेती है। वो सीधा, जैसे सन से, यहाँ पे सन है तो सन से लाइट आ रही है और एटमॉस्फेयर में पहुंचती है तो वो कर्व पाथ ले लेती है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, वेरी कर रहा है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस है, जिसके वजह से वो सीधा ना जाके वो बेंड हो जाता है, वो मुड़ जाता है। क्योंकि आपको पता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट मुड़ जाता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे
टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, ये फिनोमेना होता है। तो जिस तरीके से एटमॉस्फेयर आता है उसके हिसाब से वो डेविएट हो जाता है, वो झुक जाता है। तो क्या होता है कि जब वो लाइट आ रही है तो हमको वो लाइट जो है धीरे 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 वो कर्व पाथ पे वो दिखाई देती है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में यही फिनोमेना काम करता है कि क्या होता है कि जैसे यहाँ पे स्टार है और यहाँ से लाइट आ रही है अर्थ पे, तो यहाँ पे अब एटमॉस्फेयर है, हॉट है, कहीं पे कोल्ड है, तो क्या होगा कि यहाँ पे ये टकराएगी और ये जो है एक कर्व पाथ पे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस आ जाएगा, जिसके वजह से ये कर्व पाथ ले लेगी। और यहाँ पे जो आदमी खड़ा है उसको ये लाइट यहाँ से न आते हुए वो उसको यहाँ से दिखाई देगी, उसको दूर से यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। तो एक्चुअल पोजीशन यहाँ पे थी, अपैरेंट पोजीशन यहाँ, उसको लगेगा कि यहाँ पे है। और देखिए बार बार वो टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, थोड़े देर के बाद फिर टेम्परेचर बदल जाएगा, थोड़े देर के बाद फिर टेम्परेचर बदल जाएगा, मतलब थोड़े थोड़े देर में टेम्परेचर का डिफरेंस होना बदलना, जिसकी वजह से जो स्टार है कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे दिखाई देगा, जिसके वजह से ऐसा लगेगा कि स्टार ट्विंकल कर रहे हैं, ब्लिंक कर रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं। तो ये रीजन है स्टार का ट्विंकल करना। स्टार अपीयर एट हाई पोजीशन देन देयर एक्चुअल पोजीशन। जो एक्चुअल पोजीशन है स्टार का, मान लीजिए यहाँ पे स्टार है तो ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, थोड़ा उससे ऊपर दिखेगा, ठीक है। अपैरेंट पोजीशन जहाँ पे दिखेगा उसको, इसलिए क्योंकि यहाँ से लाइट एक कर्व पाथ ले ली, तो अब यहाँ से उसको यहाँ सीधे, क्योंकि आदमी कर्व में तो देखता नहीं, स्ट्रेट में देखता है, सीधी सीधी देखता है, तो यहाँ पे उसको दिखाई देगा, तो स्टार उसको लगेगा कि ब्लिंक कर रहा है। अब एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। सनराइज हमको 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है और सनसेट 2 मिनट, सनसेट होने के 2 मिनट बाद भी हमको दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? देखिए दोस्तों, ये अपना अर्थ है और ये एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ है और ये एटमॉस्फेयर है। यह होराइजन है, मतलब अर्थ से सीधी लाइन एक ड्रॉ की गई है, इमेजिनरी लाइन, इसको होराइजन बोलते हैं। अब क्या है कि देखिए ऊपर सन गई तो दिन हो गया, नीचे गई तो रात हो गया। मान लीजिए कि अभी नीचे ये सन है, तो यहाँ से जो रे आ रही है, यहाँ से जो रे आ रही है तो एटमॉस्फेयर में आई तो ये कर्व पाथ ले लेगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा, तो ये कर्व पाथ ले लेगी। तो अब जो है इस आदमी को ये जो सन है वो यहाँ पे दिखाई देगा, उसको 2 मिनट पहले ही दिखाई दे देगा, सनराइज से 2 मिनट पहले ही उसको दिखाई दे देगा। अब यही फिनोमेना जो है इसका उसमें भी होता है सनसेट में यहाँ पे नीचे आ गई, होराइजन के नीचे आ गई। अब यहाँ से लाइट जो है यहाँ पे कर्व पाथ लेके ऑब्जर्वर को के पास पहुंची, तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये लाइट जो है यहाँ से आ रही है, मतलब ये अभी जो दिन वाला जो पार्ट्स है ऊपर, उसको लगेगा कि सन अभी होराइजन के नीचे नहीं गया है, तो उसको लगेगा कि अभी दिन है। तो दोस्तों इसमें 2 मिनट इधर और 2 मिनट इधर, 4 मिनट दिन में डिफरेंस हमको ज्यादा मिल जाता है, 4 मिनट हमको ज्यादा मिल जाता है, 2 मिनट इधर और 2 मिनट इधर, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, तो इसको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप में भेजिए, ताकि हमारे जो वीडियो आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।